के जो रामू मेघवाल है, उनकी ज़मीन को विवाद को लेकर के कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया है। रामूराम के जो अधिवक्ता हैं, लंबे समय से इनसे जुड़े हुए हैं और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रमेश जी चौधरी। हम आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह का ये संघर्ष का दौर रहा और किस तरह से इसमें सफलता मिली? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो ज़मीन का मसला होता है, उसमें कोई भी गरीब व्यक्ति उसकी जो अंतिम जो न्याय पाने की जो स्थान है, वो न्यायालय होता है। और आज भी हमारे देश में लोगों को न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के क्रम में जो रामूराम जी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए एक करीबन 30 वर्ष लंबा संघर्ष इन्होंने किया है। और ये भी है कि ऐसा कार्य है कि व्यक्ति न्याय के लिए लंबे समय तक यदि वो संघर्ष करता है, तो ये देखने में मिला है कि न्याय उसको अवश्य मिलता है। और अभी जो न्यायालय का जो राजस्व मंडल अजमेर का जो फैसला हुआ है, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि रामूराम जी ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी है, वो अंतिम जो लड़ाई है वो जीत गए हैं। और इसके लिए इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं तो इनका जो आगे शुरू से जो क्रम स्टार्ट हुआ था, इनके पिताजी और इनके ताऊजी की एक ज़मीन थी जो कुचामन के खसरा संख्या 1037, 1038 और 1039 में आई हुई थी। अब क्या हुआ कि इनके ताऊजी जो हैं वो ना औलाद, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के पश्चात जो ज़मीन है वो इनके पिताजी खेमाराम जी के नाम से खातेदारी में आ गई। और इनके पिताजी के खातेदारी में आने के पश्चात इनके पिताजी ने इनके पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी। अब क्या है कि वो ज़मीन कुचामन के बेस कीमती ज़मीन थी, शहर से नज़दीक थी और भूमाफियाओं पे उनकी नज़र थी उस ज़मीन पे। तो इन्होंने भूमाफियाओं ने क्या किया कि उस ज़मीन को हड़पने के लिए एक फर्जी वसीयत की कूट रचना की। उस फर्जी वसीयत में एक झुम्मटी नाम की महिला है जिसको बीच में लेकर इन्होंने भूमाफियाओं ने उसके नाम से उसको खेमाराम जी के भाई की बेटी बताकर, और जो जोधाराम जी है उनकी वसीयत झुम्मटी ने अपने नाम एक कूटरचना वसीयत की कह सकते हैं, एक फर्जी वसीयत तैयार की। और उस फर्जी वसीयत के आधार पे उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में, एडीएम कोर्ट हो, चाहे आयुक्त संभागीय आयुक्त का कोर्ट हो, चाहे माननीय हाईकोर्ट जोधपुर हो, उन कोर्टों में उस वसीयत को लेकर गए और उस जमीन को पाने के लिए उन्होंने जो एक प्रयास है वो किया। लेकिन कोर्ट के समक्ष हमेशा, जैसा कि सुनने में मिलता है, कोर्ट हमेशा न्याय करता है और वही न्याय नीचे से ऊपर तक माननीय हाईकोर्ट तक उस जो वसीयत है उसके संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट ने न्याय किया। और उस टाइम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने बिल्कुल अपनी फाइंडिंग में क्लियर दिया था कि ऐसी वसीयत के आधार पर जो किसी भी जो संपत्ति है उसका स्वामित्व नहीं मिल सकता। और जो झुम्मटी है जिसने वसीयत करवाई है उसको क्लियर, ये डबल बेंच का जजमेंट था कि इस वसीयत को आप, इसके माध्यम से आप संपत्ति में हिस्सेदार नहीं हो या उसका स्वामित्व नहीं मिल सकता, इसको आप सक्षम न्यायालय से आप इसको प्रोबेट कराओ। और वो प्रोबेट उनको पता था कि वो फर्जी थी तो हो नहीं सकती थी। इसके लिए उन्होंने एक सीधा रास्ता लेते हुए और फर्जी तरीके से एक वाद प्रस्तुत किया माननीय जो उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी उनके कोर्ट में वर्ष 2015 में। और उसी प्रॉपर्टी का एक वाद पूर्व से चल रहा था। लेकिन उस फर्जी जो दावा उन्होंने प्रस्तुत किया, उस वसीयत को उन्होंने आधार बनाया और 1-2 महीने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से फॉलो करते हुए, और जो रामूराम जी है उनका पक्ष बिना सुने, जो माननीय उपखंड अधिकारी है कुचामन सिटी के, उन्होंने उसमें जजमेंट डिग्री कर दिया उस दावे को। और देखिए, ताजुब की बात यह है कि जो दावे की जो प्रोसेस है उसमें किसी भी पक्षकार को तामील करवाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो न्यायालय में चली आ रही है उसको उन्होंने उसका दुरुपयोग कैसे किया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो सबसे मेजर जो इशू है, पॉइंट है कि रामूराम जी जो है वो एसडीएम जो कोर्ट है कुचामन का, उससे मात्र 300 मीटर की या 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। लेकिन फिर भी उनके कई वाद उसी प्रॉपर्टी को लेकर उस न्यायालय में चल रहे हैं। लेकिन इस वाद में जो फर्जी वसीयत के आधार पर उन्होंने प्राप्त किया, इसी
प्रॉपर्टी का यही वाद दिया उसमें पहले किया हुआ था, लेकिन उसमें फैसला नहीं करवाया। नया वाद उसी प्रॉपर्टी का सेम जो इश्यूज है, सेम जो अधिकार है और सेम जो ग्राउंड है उसी पे पेश किया। और रामू राम जी जो पहले दांव में न्यायालय में उपस्थित थे उनको एक्स पार्टी कर दिया। एक्स पार्टी का मतलब उनको अनुपस्थित दिखाया गया। और अखबार में जो भी व्यक्ति अनुपस्थित होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है अखबार शाया करवाने की, उसमें अखबार में सूचना देने की उसके संबंध में। लेकिन सूचना भी किस अखबार में थी? अजमेर के अखबार में। जो व्यक्ति कुचामन के कोर्ट से मात्र 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर रहता है उसको सूचना देने के लिए अजमेर के अखबार में वो सूचना दे रहे हैं। तो सारी इस प्रक्रिया से उनकी जो बदनीयती है वो बिल्कुल झलक रही थी। लेकिन फिर भी कोर्ट तो कोर्ट है, जैसा भी जिस भी आधार पे वो उन्होंने निर्णय दिया और हमने उस निर्णय को जैसे भी हमारे को सूचना मिली, रामू राम जी ने उसकी अपील माननीय RAA रेवेन्यू अपील अथॉरिटी के सामने नागौर पेश की। लेकिन उन्होंने भी उस पर गौर नहीं किया और जल्दबाजी में, जैसा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ खामियां भी सामने आती है, उन्होंने बिना कुछ सोच विचार किए इनकी अपील को खारिज कर दिया। अब सोचिए कि ताज्जुब की बात है कि किसी व्यक्ति को यदि पहले नीचे अवसर नहीं मिल रहा है सुनवाई का, जैसे भी उसको पता चलता है वो ऊपर न्यायालय में जाता है, लेकिन ऊपर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। और आखिरकार उन्होंने जो है इस संपत्ति को लेकर अपनी जो लड़ाई है इसको आगे बढ़ाते हुए और माननीय राजस्व मंडल अजमेर में अपनी जो द्वितीय अपील है वो पेश की। और अब जाकर उस द्वितीय अपील में माननीय राजस्व मंडल का निर्णय आया है और बड़ी खुशी की बात है कि इनकी जो अपील थी उसको स्वीकार किया है। माननीय राजस्व मंडल ने अजमेर ने इनकी अपील को स्वीकार किया है। और जो 2015 में जो झूमड़ी ने जो फर्जी वसीयत के आधार पर जो दावा पेश किया था और जो दावा 2016 में डिक्री हुआ था, जिसके आधार पे झूमड़ी इनकी जमीन में खातेदार बनी। और झूमड़ी ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ भूमाफिया थे जो झूमड़ी के मार्फत इस जमीन को हड़पना चाहते थे, उन्होंने इसको उस डिग्री को आधार बनाकर आगे से आगे पहचान कर दिए। और फिर नगरपालिका ने भी, हमने खूब आवाज उठाई कि नगरपालिका इसको 90 नहीं करे, किसी भूमि को जबरन और अपने मनमर्जी तरीके से उसका रूपांतरण नहीं करें। लेकिन वो खैर नहीं मानी नगरपालिका ने बात। अधिकारियों का उस टाइम में थोड़ा हमारे प्रति जो है वो न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप नहीं रहा। और लेकिन आखिरकार न्यायालय से न्याय मिलता है, ये बात सत्य है। और उसी दौरान अब ये जो प्रक्रिया हुई 90 की प्रक्रिया हुई, उनसे बाकी पहचान हुए और हुए। और फिर क्या हुआ, भूमाफियों ने कुचामन की इस बेशकीमती जमीन को भोले भाले लोग जो गांव से आते हैं उनको माध्यम बनाकर और उनको प्लॉट बेच दिए। अब देखिए करीबन 60-70 प्लॉट उस जमीन के काट के, और बिना जो जमीन जिनका कोई हक अधिकार नहीं था, लेकिन भूमाफियों ने मनमर्जी करके मिलीभगत करके प्रशासनिक कहे चाहे और किसी अधिकारी कर्मचारियों की अपन मिलीभगत कहे, उन्होंने उनका माध्यम बना के और इस जमीन का कॉलोनी काट दी। इस कॉलोनी को लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करके प्लॉट बेच दिए। वो लोग आज उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि भाई कैसे भी करके उन जो जिन्होंने अपनी जीवन की जो गाड़ी कमाई है उसका पैसा इन भूमाफियों को दिया। लेकिन आज जो रेवेन्यू बोर्ड का जो जजमेंट आया है उसमें बड़ी जीत रामू राम जी को प्राप्त हुई है। और हमें भी बड़ी खुशी है कि उनका जो जजमेंट है, जो रेवेन्यू बोर्ड ने जजमेंट किया है, उसमें इस जमीन से लेकर, रामू राम जी की जमीन से लेकर जो भी किसी प्रकार की डिग्री थी सारी को निरस्त कर दिया, पास कर दिया। यानी कि अब रामू राम जी उस जमीन के आज दिन न्यायालय के आदेश से स्वामी बन गए। अब आप देखिए परेशानी की बात कि प्रशासन फिर भी इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये काफ़ी टाइम से, करीबन माने जुलाई 2020 से ये अपने परिवार के साथ न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, धरने में बैठे हुए हैं, उस जमीन में अपने परिवार और बच्चों के साथ टेंट में बैठे हुए हैं। कई बार कलेक्टर साहब भी इस मामले में, इनको भी अवगत कराया गया, स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया गया कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो न्याय के लिए लंबे समय से अपने परिवार के साथ जो है वो धरने पे बैठा हुआ है, उसके जीवन रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रखा है, कि वो व्यक्ति धरना, अपना न्याय के लिए धरने पे बैठा रहे या अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है, अभी तक इनके लिए
न्याय देने का या लोगों में न्याय की जो बात है वो कैसे जाए, लोगों के साथ न्याय कैसे हो, उसको लेकर बिल्कुल नहीं है, जो गलत है। प्रशासन को हमेशा न्याय की जो भावना है उसको लोगों में जागृत करना चाहिए, न्याय की जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। और अब तो ऐसा कुछ कारण भी नहीं रहा है। पहले हम जब भी प्रशासनिक अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि अभी मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो जैसे भी कोर्ट का जजमेंट आएगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे और इनको जो है न्याय दिलाने में हम सहयोग करेंगे। लेकिन जजमेंट आने के बाद भी प्रशासन की अभी तक कानून पे जू तक नहीं रहेंगी है। यानी उन्होंने आके और जो 1.5-2 साल से जो व्यक्ति धरने पे बैठा हुआ है उसका जीवन कैसे चल रहा है, वो धर्म की ओर आते हैं और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के नाम से जो भूमाफिया। हाँ, तो देखिए इसमें आगे जो हुआ, अब कोर्ट के डिसीजन से जो पूर्व की जितनी भी इस खाते को लेकर पहचान, जो भी रजिस्ट्रियां 90A या किसी भी प्रकार के आदेश थे, वो सारे आज की तारीख में, आज के दिन वो सारे सब निरस्त हो चुके हैं। और अब जो आगे का काम है वो हमारा प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को न्याय, सुलभ और अच्छा न्याय मिले और जिससे समाज में भी जो न्याय व्यवस्था है वो मजबूत हो, लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था में बढ़े, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो मैंने बताया था पहले कि लोग जो गांव से अपना आशियाना बनाने के लिए शहरों में आते हैं और वो जल्दबाजी में इन भूमाफियों के चंगुल में चढ़ जाते हैं और अपनी जीवन भर की जो गाड़ी कमाई है वो इनको दे देते हैं। और ये जो, चाहे वो कुचामन हो, मकराना हो या जयपुर हो, कोई भी शहर हो, तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके संबंध में जो दस्तावेज है और उसकी जो कानूनी स्थिति उस जमीन की है या संपत्ति की है वो पहले देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नहीं देखता है तो वो फिर बाद में इन विवादों में उसको भुगतना पड़ता है। और वो इनोसेंट व्यक्ति हैं जो, जिन्होंने आके प्लॉट खरीदा, अपना मकान बनाने का सपना देखा, उनका क्या दोष था? वो तो इन भूमाफियों के कारण इनके बिछाए जाल में फंस गए और वो आगे फंसते चले गए। एक और कि जो आज जो स्थिति है, यदि किसी कोई भी व्यक्ति इस जमीन के संबंध में ये किसी प्रकार की भ्रांतियां में ना फंस के, और जो स्वामित्व जो राम जी के पास में है उनसे उनको मिलना चाहिए और इस जमीन के संबंध में आगे किसी प्रकार की परेशानी में नहीं उलझे, इनके लिए वो पूर्ण कागजात देखे, जो ऑर्डर है कोर्ट का वो भी पढ़े। और एक मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में जो मैंने आपको बताया कि जो फर्जी वसीयत है, मैं उसको फर्जी क्यों कह रहा हूँ, इसके भी मैं 2 मिनट आपको बताऊं कि ये फर्जी इसलिए है कि ये 1993 में वसीयत की गई है। जो तथाकथित वसीयत है, फर्जी वसीयत जिसको मैं कह रहा हूँ, वो 1993 में हुई है। और वो जोधाराम जी जो पेमाराम जी के बड़े भाई हैं, रामूराम जी के जो ताऊ है, उन्होंने की है। लेकिन जिसके पक्ष में जो झुमरडी नाम की महिला है जिसने ये वसीयत करवाई है, उसने क्या किया है कि वो कई बार कहते हैं ना, पुरानी कहावतें हैं कि कोई कितनी भी चोरी करे वो कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ देता है। तो उसी झुमरडी ने एक अपने नगर पालिका कुचम सिटी में एक शपथ पत्र पेश किया और वो शपथ पत्र इस बाबत था कि जो जोधाराम जी है, जिन्होंने झुमरडी के पक्ष में वसीयत की है, उनकी मृत्यु 1975 में हो गई। अब देखिए आप, गजब का कैसा मतलब एक झूठ है जिसके आधार पे किसी का हक छीना जा रहा है। तो उनकी मृत्यु 1975 में हो गई। ये शपथ पत्र झुमरडी ने नगर पालिका में दिया और जोधाराम जी का एक 1975 में मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसने जारी करवा लिया। उसके बाद उसी व्यक्ति का वो 1993 की वसीयत लेके आ रही है। जो व्यक्ति 1975 में मर गया, जिसका वसीयत, वो जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, नगर पालिका ने 1975 का जारी कर दिया और जो झुमरडी ने जारी करवाया खुद ने शपथ पत्र देके, वही झुमरडी कह रही है कि 1993 में मेरे वसीयत की है। अब बताइए गजब, एक तरीके से जो व्यक्ति 1975 में मर गया, एक व्यक्ति एक साथ दो झूठ बोल रहा है कि वो 1993 में मेरे को वसीयत कर रहा है। अब दूसरी चीज, माननीय यहाँ के सिविल कोर्ट ने भी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है कुचामन सिटी, उन्होंने उस वसीयत पे